बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख का मेज़बान हारून इफ्तिखार कुरैशी शहर इक़्तिदार से। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहाँ पे आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली की सिविल सोसाइटी की तरफ से एक एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में पै दर पै होने वाले 2 कत्ल के वाक़यात थे, जिसमें एक 20 साला लड़की का कत्ल हुआ और एक वहाँ के रिहायशी का पुलिस कस्टडी में कत्ल हुआ। ताहाल पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है और वर्सा की तरफ से अभी तक वर्सा जो है वो मुंतज़िर हैं कि किस तरीके से उनको इंसाफ मिले। इसी हवाले से आज सिविल सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जिसमें वकला की बड़ी तादाद भी यहाँ पे शामिल है, अवाम इलाका की तादाद भी यहाँ पे बड़ी तादाद शामिल है, जिनका सिर्फ यही मुतालबा है कि वर्सा को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए, मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ताकि आइंदा आने वाले ऐसे वाक़यात को रोका जा सके और आवाम का रियासत पर एतमाद बहाल हो। अच्छा, क्या समझती हैं कि हवेली में जो ये गुज़श्ता 2 कत्ल के वाक़यात हुए, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़यात होते रहे, अदालत क्यों मुल्ज़मान को सज़ा नहीं दे सकती और जो मुक़्तलीन के वर्सा उन्हें इंसाफ नहीं मिलता? अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इससे पहले जितने भी कत्ल हुए वो अदालतों तक पहुँचे नहीं। इससे पहले जितने कत्ल हुए वहाँ बैठे गए, मुक़ा किया गया, बरादरी बैठी और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, उसको क्वेश्चन नहीं किया गया। जब तक बात पहुँचेगी नहीं आगे अदालत तक तो इंसाफ कैसे होगा? आप खड़े नहीं होगे तो इंसाफ कैसे होगा? क्या एक मासूम का खून इतना सस्ता है कि बरादरी के नाम पे उसको बेच दिया जाए? उसका खून इतना सस्ता है, उस माँ ने जो 9 माह उसको कोख में पाला, उससे पूछो उसकी क्या अहमियत है। जिस बाप ने दिन रात एक करके उसका पेट पाला, उससे पूछो उसकी क्या अहमियत है। हमारे यहाँ जो वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है ये कत्ल इतने बड़े हैं, वो यही है कि सरेआम फांसी नहीं दी जा रही। कानून क्यों नहीं बन सकता? एक रात में जो पार्लियामेंट में सियासतदान अपने लिए कानून बना सकते हैं, तो जब ये इतना इंसानी जान का कत्ल है, इसके लिए आप सरेआम फांसी का कानून क्यों नहीं बना रहे? सरेआम फांसी का कानून बनाए कि इबरत का निशान बने, कल को कोई किसी की तरफ आंख उठाए तो उसका 100 दफा सीना कांपे, वो इंसान को इंसान की नजर से देखे, उसको दर्द पैदा हो। जब नहीं करेगा तो हमें आए रोज कत्ल के वाकयात देखने पड़ेंगे। अच्छा, क्या समझती हैं कि जब ऐसे वाकयात होंगे और जो वर्साएं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो जो बाकी गरीब लोग हैं उनका रियासत पे एतमाद कैसे बहाल रहेगा? रियासत पे एतमाद बहाल रहने की कोई तुक ही नहीं बनती है। जब आपके घर के बच्चे को इंसाफ नहीं मिल रहा तो कल को किसको पता हमारे घर में अटैक हो जाए, कल को कोई दूसरा घर उसका निशाना बन जाए। तो जब तक रियासत हमें इंसाफ मुहैया नहीं करेगी, हम तो उसके शहरी है ना, हम तो आम शहरी हैं, जब वो अपने लिए कर सकते हैं तो गरीब के बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं दिला सकते? रियासत पे एतबार करने की कोई तुक नहीं बनती। हमने अपने नुमाइंदे भेजे हैं, हमने एतबार करके भेजा कि कल को हमारे हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो हमें इंसाफ दिलवाएंगे, अगर वो नहीं दिलवा रहे तो कल को मजीद ये जो रीत पकड़ी है, तूल पकड़ी है कत्ल गारत की, तो बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, दूसरा कत्ल जो वहाँ पे जो पुलिस ने हब्से बेजा में एक इंसान को रख कर उसकी जान ली, पुलिस जो शहरी है उनकी जान और माल और इज्जत की मुहाफ़िज होती है, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से पुलिस आवाम के अंदर अपनी इज्जत और अपना वक़ार बरकरार रख सकती है? देखिए, अगर कोई मसला, कोई परेशानी होती है, कोई इंसान को खतरा होता है, हम कहते हैं 15 पे कॉल करो, पुलिस को कांटेक्ट करो। हमारी मुहाफ़िज है ना, बचपन से ये बताया जाता है कि पुलिस है तो आप सेफ हो। और अगर पुलिस की कस्टडी में ऐसा देखने को मिल रहा है, पुलिस की कस्टडी में आप एक मर्डर कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। वो इसको कैसे आंसर करेंगे? जब तक वो असल हकाइक सामने नहीं लाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क उन पे धब्बा बन के रहेगा, हमारा एतबार उन पे नहीं रहेगा। कल को हमें कोई मसला होता है, खतरा होता है, हम किसको कांटेक्ट करेंगे? पुलिस जब ये कर रही है तो हमें यही खतरा होगा कि भाई वो अब आगे ऐसे अंजाम पे पहुंचा रही है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बुरी तरह धचका पहुंचा रहे हैं वो लोग खुद, जब तक असल हकाइक वो सामने लेके नहीं आते हैं। हाल ही में हवेली के अंदर जो 2 कत्ल के वाक़यात हुए, एक शहरी जो है पुलिस ने आपसे बेजा में रख कर उसकी जान ली और दूसरा वहाँ पे एक 20 साला खातून को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या समझते हैं कि हवेली के अंदर इस तरह के वाक़यात को क्यों नहीं रोका जा सकता? पहली बात यह है कि हम आज यहाँ पे भी आए हैं तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, तो रियासत के इदारों और अदलिया और हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि वो इन दोनों मामलात में जो है वो अदालती कमीशन मुकर्रर करे, ताकि आज़ादाना और गैर जानबदाराना तहकीकात हो सकें। तो उसमें बुनियादी बात यह है कि वहाँ पे जितने भी इससे पहले भी मर्डर हुए, आज से ठीक 2 साल पहले या 3 साल पहले 2 ख़वातीन की लटकती लाशें भी आपको याद हो बरामद हुई, लेकिन वहाँ पे फिर लोग बैठते हैं, बैठ के वहाँ पे उन लाशों का इफ्जाना तय करते हैं, तो वो आपस में जिरगे होते हैं और कई लिसानी बुनियादों पे, बरादरी की बुनियाद पे, ज़ुबान की बुनियाद पे बड़े बैठते हैं तो फैसला कर देते हैं। मैं उन बड़ों से भी मुल्तमिस हूँ
कि यहाँ इंसानियत का मामला है, यहाँ बरादरियों का मामला नहीं, यहाँ ज़ुबानों का मामला नहीं, यहाँ मज़हब का मामला नहीं, यहाँ किसी फ़िरके का मामला नहीं। जब तक मुजरम जो है उनको सज़ा नहीं होगी, उस माशरे से कभी भी ये जो जुर्म है, ये जो इंसानियत की तज़लील है, ये जो कत्ल है, ये इनका सद्बाब होना मुश्किल है। ये बताएं कि इस जो 2 वाक़यात अभी कत्ल के हवेली के अंदर हुए, इससे पहले भी वाक़यात ऐसे होते रहे, क्या वजह है कि इन वाक़यात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और जो मुब्तलीन के वर्सा हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता? बहुत शुक्रिया आपका हारून। सबसे पहली बात यह है कि जब इंसाफ तलाश करने वालों के जूतों के तलवे भी घिस जाएं और वो इंसाफ की राहदारियों में इंसाफ के मुतलाशी रहें और हमारा सिस्टम इतना तवील हो जाए कि हमें उसके बाद इंसाफ की तवक्को ना रहे, तो फिर इस तरह के वाक़यात मज़ीद जन्म लेते हैं। अगर इंसाफ का निज़ाम तेज़ तर हो, फौरी तौर पर जो ऐसे लोग हैं उनको तख्तादार पर लटकाया जाए ताकि दूसरे वाक़यात ना हो सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमारी जो हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, वो कोई किरदार अदा करेगी। इवन आज़ाद कश्मीर क्या, पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। समझते हैं कि जब ऐसे वाक़यात होंगे, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो जो दीगर लोग हैं उनका रियासत पे एतमाद कैसे बहाल रहेगा? एतमाद कौन से शख्स का रियासत के ऊपर एतमाद बहाल है? बाग के अंदर 2 बच्चियां करंट लगने की वजह से जख्मी हुई और उनके में से एक बच्ची जो मासूम बच्ची है उसकी जो बाजू कट गया, उसकी टांग कट गई। रावलाकोट के अंदर पुलिस के तहवील में एक शख्स को मार दिया जाता है। दूसरे दिन रावलाकोट के उसी थाने के अंदर 3 अफराद जहरीला खाना खाने की वजह से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मीरपुर में मर्डर होता है, बेंबर में मर्डर होता है, उसके बाद जिला हवेली में 2 मर्डर ये वाले होते हैं। और एक गरीब आदमी जो है वो इंसाफ का तलबगार तो ज़रूर है, लेकिन इंसाफ की राहदारियों में उसको इंसाफ तलाश करते करते उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और इंसाफ उसको नहीं मिलता। और फिर वो उसकी की फैमिली से कोई ऐसा शख्स उठता है जो उठ के अपने कत्ल का या अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए जाता है और उसको माशरा दहशतगर्द करार देता है। अच्छा, क्या समझते हैं, आपने हवेली के अंदर भी एहतजाज किया, आज अब नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, हवेली के एहतजाज का रिजल्ट क्या निकला और आज जो आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग हमारी आवाज़ बनाए। उसके बाद मैं ये खुले दिल से कह रहा हूँ कि हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं कि जिधर आवाम के पास एहतजाज के बगैर इख्तियार ही कोई नहीं है, और ये इख्तियार है। इसमें भी हम जब एहतजाज करते हैं तो इंतजामिया हम पे इतना सख्त प्रेशर डालती है और ये बाकी अपने तमाम असर इस्तेमाल करती है, और फिर भी एहतजाज के बाद हमें वो उस एहतजाज जो हमारा मौक़िफ़ है उस पर काम करने के बजाय हमें बखेरने या हमारे एहतजाज को जो है ना वो नाकाम बनाने की कोशिश में ये कोशिशें करती है। हमें 3 साल हो गए वैली में एहतजाज करते हुए। हमने जिस मौक़िफ़ पे भी एहतजाज किया हमें यही समझ आई है कि हम जिस मौक़िफ़ पे एहतजाज करते हैं इंतज़ामिया उस मौक़िफ़ पे नहीं काम करती है, बल्कि हमें उस एहतजाज को नाकाम बनाने या हमें आगे पीछे तकसीम करने में काम करती है। तो मैं ये नहीं समझता, अल्लाह से हमारा ये भरोसा ही अल्लाह पे कि इस जो है इनको इंसाफ मिले, लेकिन इंतज़ामिया और हमारी जो रियासत है इसमें मेरा कोई 0% यकीन नहीं है कि ये इन मकतूलों को इंसाफ मिलेगा। अच्छा, ये जो 2 कत्ल के वाक़यात हवेली के अंदर हुए, इसके बाद आपने जब देखा कि वरसा को इंसाफ नहीं मिल रहा, पुलिस ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है और वरसा जो हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं, आप पे किसी किस्म का प्रेशर, कोई दबाव हुआ हो कि यार आप इस चीज़ को ना उठाएं? वरसा पे तो बहुत सख्त प्रेशर था। हमने जब परसों एहतजाज की कॉल दी तो हमारे यूथ अलायंस के नौजवानों को रात 1 बजे तक जो है ना मुज़ाकरात के लिए कि आप जो है ना हम ये कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर रहे हैं वो कुछ है, आप इन लोगों को एहतजाज से रोकें, हम इस पर आपको तमाम मौक़िफ़ देंगे। जबकि वो पहले दिन से उनके यही है, जो कल 11वें दिन था उनका यही बात थी, यानी कि आप पे मकतूलीन के वरसा की तरफ से प्रेशर डलवाया जा रहा है। हम पे नहीं प्रेशर डलवाया जा रहा, वरसा पे प्रेशर डलवाया जा रहा है, और वरसा पे प्रेशर है कि आप एहतजाज ना करें, हम काम कर रहे हैं। लेकिन 11 दिन से हमें नहीं समझ आती क्या काम कर रहे हैं जो अभी तक आवाम के सामने नहीं ला सके, वरसा को नहीं बता सके, 10% वो ये नहीं बता सके ये जो मुल्ज़िम है यही है कातिल, या कोई और बाहर से जो उसमें और मुलव्वस है वो नहीं हमें बता सके। क्या समझते हैं, हवेली के अंदर इससे पहले भी इस तरह के कत्ल के वाक़यात हुए, उनको भी मुलजमान को सज़ा नहीं हुई, अभी हाल ही में 2 वाक़यात फिर हुए, इन सारे वाक़यात को कानून नाफिज करने वाले अदारे रोकने में क्यों नाकाम है? मैं समझता हूँ कि कानून सबसे बड़ा ये तस्वीरें चीख के कह रही हैं कि ये कानून दान जो कह रहे थे कि ये खुदकुशी है, और आज देखें ये जो है ना खुद तशद्दुद और ये तस्वीरें कानून के मुंह पे तमाचा है।
कि वो इसको खुदकुशी करार दे रहे हैं। और आप फिर इस तस्वीरों को देख के सोच लेंगे इस कानून से हम क्या जो है ना उम्मीद कर सकते हैं। क्या समझते हैं हवेली के अंदर जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जा सकता? हाल ही में जो 2 कत्ल के वाक़यात हुए, एक पुलिस ने आपसे बेजा में रखकर एक शहरी की जान ली, एक खातून को वहाँ पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात को क्यों नहीं रोका जा सकता? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िला हवेली, जब हम हवेली की बात करते थे तो अमन की बात करते थे। ज़िला हवेली अमन का गहवारा हुआ करता था, लेकिन हवेली को पता नहीं किसकी नज़र खा गई, इस तरह के वाक़यात यहाँ पर पेश आ रहे हैं। जो मेन वजह यहाँ पर है कि इंसाफ का ना होना, कि जिस तरह से पहले भी यहाँ पे वाक़यात होते रहे हैं तो उनमें इंसाफ का ना मिलना और मुल्ज़िमों को छोड़ देना, या तो यह ऐसा होता था ले दे के मामला तय कर लिए जाते थे और इंसाफ नहीं फराम किया जाता। जब तक इंसाफ फराम नहीं होगा तो इसके ये मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। इसलिए यहाँ पर आज हम इकट्ठे हुए हैं ताकि इंसाफ का बोलबाला हो सके। आपको लगता है कि इन केसेस में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा? अगर जहाँ तक जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से नौजवान इकट्ठे हैं और वर्षा भी कह रहे हैं कि हमने हर हाल में इंसाफ लेना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भी यकीन है कि इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे और वर्षा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, जहाँ पे आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली में हाल ही में होने वाले 2 कत्ल के वाक़यात के बाद सिविल सोसाइटी की तरफ से एक एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसमें अवाम इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर से ये अपील की है कि मुल्ज़मान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और मक़तूलीन के वर्सा को इंसाफ दिया जाए, ताकि अवाम का जो एतमाद है वो रियासत पे बहाल रहे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।